10वीं के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर तक हम पहली इकाई देख चुके हैं और पहली इकाई में पाठ और कविताएं तथा व्याकरण इसकी जानकारी मैंने आपको मेरे वीडियोस द्वारा भी दे दी है। अगर आपके पास वीडियोस होंगे तो वह आप खोलकर भी फिर से अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो आपके स्कूल के चैनल पर यह आपको YouTube पर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों, आज से मैं आपको दूसरी इकाई शुरू करने वाली हूँ और दूसरी इकाई में पहला पाठ यानी पद जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचा गया है, प्रस्तुत किया गया है, वह है वर्षहि जलद। वर्षहि यानी बरसना और जलद यानी तेजी से या गति से। तो विद्यार्थियों, आज हम पहली 4 पंक्तियों का अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास का परिचय कराऊंगी, उनकी रचनाओं की जानकारी दे दूंगी और उसके बाद कविता का सरल अर्थ और शब्दार्थ समझाऊंगी। क्रमांक 51 दूसरी इकाई पहला पद वर्षहि जलद। रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। विद्यार्थियों, हम सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय देखेंगे। जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियां हम देखेंगे। प्रमुख कृतियां: रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, जानकी मंगल आदि। इस पद्य संबंधी हम देखेंगे। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसी चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। विद्यार्थियों, यह पद्य संबंधी देखने के बाद हम देखेंगे विषय प्रवेश में क्या दिया गया है। विषय प्रवेश: अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। प्रस्तुत काव्य खंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने
वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। यह काव्यखंड सीताहरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्यखंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। तो चौपाई और दोहों का हम सरल अर्थ अभी देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम चौपाई की पहली 2 पंक्तियां देखेंगे। मैं पठन कर रही हूं, ध्यान से सुनना। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहही घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। इन 2 पंक्तियों में शब्दार्थ हम देखेंगे। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, गरजत यानी गरजते हैं, घोरा यानी भयंकर, डरपत यानी डर रहा है, दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, खल दुष्ट और थीर यानी स्थिर। तो यह हमने शब्दार्थ देखे। अब इन 2 पंक्तियों का सरल अर्थ भी हम देखने वाले हैं। इन 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं? कवि तुलसीदास जी हमें बताते हैं, कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। यह गर्जना कौन सी है विद्यार्थियों? जो कि श्री राम जी के मन में सीता जी के बारे में जो विचार चल रहे हैं, जो चिंताएं उन्हें सता रही है। आगे वे कहते हैं कि प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। और बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। मित्रता स्थिर नहीं रहती, दुष्ट व्यक्ति यानी क्या? तो दुष्ट बिजली को कहा गया है। बिजली क्या करती है? यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है। ऐसी ही घटना श्री राम जी के मन में हो रही है, जो कि सीता जी को ढूंढने में बेताब हो चुके हैं और सीता जी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। यानी वर्षा ऋतु का वर्णन भी है, यानी भयंकर मेघ गर्जना है, वर्षा से बादल घेरे हुए हैं और बिजली चमक चुकी है और लुप्त भी हो चुकी है। ऐसा इन 2 पंक्तियों का अर्थ हमने देखा। नेक्स्ट 3री और 4थी लाइन हम देखेंगे। बरसहि जलत भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। शब्दार्थ देखेंगे इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। नियर आए यानी पास आकर, जथा यानी जैसे, नवहि यानी झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, बुध यानी विद्वान, अघात यानी प्रहार, खल यानी दुष्ट, सह यानी सह लेते हैं। यह हो गए 3री और 4थी पंक्ति के शब्दार्थ। इन 2 पंक्तियों का सरल अर्थ भी हम देखेंगे। हम देख चुके हैं कि बिजली चमकती है और लुप्त हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? बादल पृथ्वी के नजदीक आकर यानी नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं, यानी विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और ये विद्वान व्यक्ति का संबंध यहाँ बादल और पृथ्वी से जोड़ा गया है। बादल झुक जाते हैं और झुक कर कहाँ उतरते हैं? पृथ्वी पर उतर जाते हैं, यानी नीचे आकर बरसते हैं। ऐसा इस पंक्ति का अर्थ है। आगे कहा गया है
बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। यानी पानी बरसता है तो पहाड़ों पर जोर से आघात प्रहार वहां हो जाता है और पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। यानी यहाँ क्या बताया गया है कि बूंदे जब आकाश से पृथ्वी पर आती है तो सर्वप्रथम वह पहाड़ों पर टपकती है। पहाड़ों पर टपकना यानी यहाँ श्री राम के मन की व्यथा का वर्णन दिया गया है। पानी तो बरस रहा है, ऋतु अपना कार्य कर रहे हैं, वर्षा गिरती चली जा रही है, लेकिन मन की व्यथा को सताने का कार्य इस बरसने वाले बूंदों से हो चुका है। पहाड़ यानी श्री राम को कहा गया है और बूंद यानी वह सताने वाली बात यानी दुष्ट व्यक्ति। यानी जैसे संत पुरुष को दुष्ट व्यक्ति की दुष्ट मनुष्य की कटु वचनों को सहना पड़ता है। यानी यह बूंद का उदाहरण यहाँ जोड़ा गया है दुष्ट व्यक्ति से और संत पुरुष यह पहाड़ है यानी वह सब कुछ सह रहा है। तो यह हो गया तीसरी और चौथी पंक्ति का सरल अर्थ। मैंने यह वर्ष ही जलद की पहली 4 पंक्तियों का सरल अर्थ और शब्दार्थ आपको समझाया है और वर्षा ऋतु का संबंध श्री राम जी के साथ किस प्रकार जोड़ा गया है इसकी जानकारी दे दी है। विद्यार्थियों, आपको लिखने के लिए मैं सरल अर्थ और शब्दार्थ दे रही हूँ। उसका लेखन अपने नोटबुक में अवश्य करना, पठन ध्यान से करना। धन्यवाद।